हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स कोड क्या होता है। अगर आप सी का प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं सोर्स कोड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं सोर्स कोड। ये सोर्स कोड क्या होता है तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और आप इजीली आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सोर्स कोड इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फॉर्म। सोर्स कोड जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। जो भी आप लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। जब आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप बहुत सारा कंडीशन अप्लाई किए होंगे, हेडर फाइल इंक्लूड किए होंगे, मेन फंक्शन का यूज़ किए होंगे। तो जो भी हम लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है। नेक्स्ट लाइन है सोर्स कोड इज ह्यूमन रीडेबल कोड। सोर्स कोड जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है। इसका मतलब हुआ कि आप वो जो लिखा हुआ जो कोड है वो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ह्यूमन रीडेबल कोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गई। चलिए हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सोर्स कोड इज जनरेटेड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर। तो सोर्स कोड जो होता है वो ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया जाता है या फिर प्रोग्रामर के द्वारा जनरेट किया जाता है, उसको लिखा जाता है। तो ये प्रोग्रामर क्या होता है, जो भी प्रोग्रामिंग करता है उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। जैसे अगर आप भी अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप भी प्रोग्रामर कहला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोर्स कोड इज रिसीव कंपाइलर एज ए इनपुट। तो सोर्स कोड जो होता है वो कंपाइलर उस चीज़ को रिसीव करता है इनपुट के फॉर्म में सोर्स कोड कंपाइलर रिसीव करता है। जो भी हम लिखते हैं उसको कंपाइलर रिसीव करता है एज ए इनपुट की तरह वो रिसीव करता है। तो दोस्तों, ये हमारा सोर्स कोड है। तो आपको बस सिंपल में समझना है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग के टाइम जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम कोडिंग करते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है, और इसका जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो ऑब्जेक्ट कोड हम इसके नीचे पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है तो इसका भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आप इजीली इसका नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा
ऑब्जेक्ट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। तो आप इसके पहले आप सोर्स कोड पढ़े, तो सोर्स कोड में आप क्या पढ़े थे कि जो भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो भी हम कोडिंग करते हैं, वो सोर्स कोड होता है। जो भी हम लिखते हैं वो ह्यूमन के द्वारा रीडेबल होता है। तो दोस्तों वो जो हम कोडिंग कर रहे हैं उस चीज़ को कंपाइलर एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। तो रिसीव करने के बाद उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट कोड इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। तो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो बाइनरी नंबर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। चलिए हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज़ इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो बाइनरी नंबर फॉर्म में होता है और उसको सिर्फ मशीन ही उसको समझता है, मशीन ही उस चीज़ को पढ़ सकता है क्योंकि वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट रहता है। आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय कंपाइलर। तो वहाँ पे आप सोर्स कोड में देखे थे, सोर्स कोड को ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया जाता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड जो है हमारा वो कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जाता है क्योंकि सोर्स कोड को ही कंपाइलर कन्वर्ट किया है ऑब्जेक्ट कोड में, तो इसलिए ये कंपाइलर के थ्रू ही जनरेट होता है, ये आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय कंपाइलर एज ए आउटपुट। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जाता है, ये तो आप इस लाइन में पढ़ चुके हैं। और वो क्यों जनरेट किया जाता है, हमको आउटपुट पाने के लिए, वो आउटपुट की तरह उसको जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप कंपाइलर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अगर आपको कंपाइलर के बारे में पता नहीं है तो हम इसका वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो हम बनाना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस टॉपिक रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। बस इतना ही, आपको 4 पॉइंट आपको याद रखना है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।